हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 19th ऑफ जून फ्राइडे। आज का मार्केट कैसा लगा यार। आज मज़े आ गए भाई, लोगों को बढ़िया हीरो जीरो हुई। और यार आज बहुत बढ़िया पैसा बनाया और आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास में। ऑल्दो जब ये वाला फॉल आया था उस टाइम पे ना, मैं इस टाइम पे ही मेरी जो कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन थी, वो वाली पोजीशन एक अकाउंट में तो ना मेरी ब्रेक इवन पे कट हो गई। फायर्स वाले अकाउंट में ब्रेक इवन पे कट हो गई थी वो वाली मेरी। और जो जीरो वाला अकाउंट है उसमें वो कट नहीं हुई थी, उसमें लॉस के अंदर कट हुई थी वो, बट मैंने उसको ना कर दी थी कट। ऑल्दो मार्केट ने यार बहुत ही साइकोलॉजी के साथ में ना बहुत गंदा खेला भाई, आज बहुत गंदा खेला मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ में। मतलब आज लिटरली है ना ऐसे गला पकड़ के ना हिला दिया भाई मार्केट ने पूरा, वैसा वाला टाइप्स। क्योंकि देखो ये वाली जो कैंडल थी ना, इस वाली कैंडल की ना मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, इसके ऊपर बताता हूँ ये वाली चीज़ मैं तुम लोग को ध्यान से ना एक चीज़ देखना यहाँ पे, बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जो मार्केट था ना ये फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एकदम फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस हमारे फेयर वैल्यू गैप से ना इसने फर्स्ट टाइम है ना यहाँ से ये कैंडल अगर किसी ने देखी हो 1 मिनट पे, तो ये यहाँ से बनती हुई नीचे आई, 10 सेकंड के लिए यहाँ पे टिकी, और फिर अचानक से खट से ना एकदम से ना बिल्कुल ही 5 सेकंड के अंदर ये ना डायरेक्ट 60 पॉइंट ऊपर है ना यहाँ पे पहुंच गई। और जो कॉल की कैरिड फॉरवर्ड पोजीशन थी ना, उसके अंदर ऐसा हुआ कि वो ना कल मतलब अच्छे खासे ना वो प्रॉफिट दिखाने लग गई थी वो यहाँ पे दोनों अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ये वाली जो विक थी ना, ये विक सेकंड्स में, लास्ट के कुछ एक सेकंड्स में पलट गई। एंड लिटरली जहाँ पे ना आपने वो पंच किया ना कि आपने मार्केट, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया तो आप गए, खत्म है खेल। फिर तो भूल जाओ कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 9-15 पे कभी भी ना BTST पोजीशन को लिमिट ऑर्डर पे वो करने की मत सोचना। मैंने खुद ने आज से मेरा रूल बना लिया ये नया, BTST पोजीशन हमेशा कटेगी तो मार्केट ऑर्डर पे ही कटेगी, लिमिट ऑर्डर पे कभी नहीं, जिसकी वजह से आज चुदा मैं, ठीक है। अभी ये सेकंड्स में पलट गई, और सेकंड्स में पलटने के बाद में है ना वो जो पोजीशन थी वो अचानक से है ना एक अकाउंट में तो जीरो पे कट गई और दूसरे अकाउंट पे माइनस में है ना दिखा रही वो, और यहाँ पे ना ये विक आ गई, ठीक है। इसके बाद में ये वाली कैंडल आई, ये वाली कैंडल आने के बाद में ना उसने अपना जो ऑप्शन था वो 77-100 की कॉल वाला, उसने अपना डे लो तोड़ दिया। डे लो तोड़ने के बाद में फिर यहाँ पे रिकवरी आई, और इसके बाद में ना इसने जो ये वाला मूव आया था इसमें उसने फिर से अपना डेलो तोड़ दिया और वहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली। स्पॉट पे नहीं उठाई पर वहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली। अब है ना इसका काम देखो भाई तुम, मतलब क्या भयंकर खेला भाई साइकोलॉजी के साथ में, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ना मैं जीरो था के अंदर वो पोजीशन को काट चुका था, फायर्स के अंदर वो ब्रेक इवन पे कट चुकी थी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, है ना। और देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना जब ये वाला मूव आया ना, जब ये यहाँ तक वापस पहुंचा, वो पोजीशन जो मुझे सुबह सुबह ना मॉर्निंग के टाइम पे ना ये इस विक की वजह से जितना प्रॉफिट दिखा रही थी ना वो जहाँ पे भी थी, जैसे मान लो कि मेरी बाइंग प्राइस 200 रुपये की थी, और जब ये विक यहाँ पे टच हुई थी तब वो मुझे 330 रुपये के अराउंड दिखा रही थी सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। वो वापस है ना 315-320 रुपये पे पहुंच गई जब ये कैंडल ने ना इसके ऊपर की यहाँ पे सप्लाई को टच किया, ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक कि फक बहनचोद, बेफालतू में फायर्स की पोजीशन काट दी और बेफालतू में जीरो तक ही काट दी, ठीक है। और अब ये वापस उस लेवल पे भी आ गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना सप्लाई जोन था ये हमारा, ठीक है, एक्यूट सप्लाई जोन था ये हमारा, जो हमने ना पहले से यहाँ पे अच्छा खासा लगा रखा है, ठीक है। ये रहा इसको लेकर के, ठीक है। ये वाले जो डबल बॉटम वाले जो बायर्स हैं, ये जो ट्रैप्ड हैं, इन लोगों ने बेचा बेची कर रहे थे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। इनकी वजह से यहाँ पे इसने फिर से ना डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप बना करके यहाँ पे ना सप्लाई उठा करके यहाँ पे आकर के नीचे गिरने लग गया, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में ना ये वाली जो पुट वाली पोजीशन थी, ये वाली पुट वाली पोजीशन पकड़ी थी इस वाले फेयर वैल्यू गैप को देख करके, इस वाले फेयर वैल्यू गैप और ओवाई डेटा के शिफ्ट को देख करके, ठीक है। इसमें एंटर किया, और इसमें एंटर करने के बाद में उसके बाद में जाकर के ना जो लॉसेस थे वो रिकवर हुए। एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे ना इस पॉइंट पे एग्जिट लेकर के, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एग्जिट लेकर के ना सो गया था, ठीक है। जितने रेगुलर्स हो ना तुम लोग, या फिर जिन जिनको मैंने रिप्लाई किया था ना सुबह रेडिट के ऊपर, उनको सबको पता है ये वाली बात कि इसके बाद में ना आई स्लेप्ट, ठीक है, ये वाला सीन है ना। और इस पॉइंट पे मैं पता क्या सोच रहा था कि वाह यार भाई, ये तो चलो ठीक है, अपने को ना ये चीज़ पता नहीं थी कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन यार बहनचोद यहाँ पे ना वो जो थी ना वो ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट्स के अंदर आ गया, वो जो ऑप्शन की प्राइस थी काइंड ऑफ डबल डिजिट्स के अंदर आ गई वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं यार बढ़िया है कि अपन ने टाइम पे ना फायर से ब्रेक इवन पे एग्जिट ले लिया, और जीरो दाम में अपन ने लॉस में एग्जिट ले लिया, वरना
पूरा का पूरा वो जो उसमें है ना पैसा या फिर मार्जिन यूटिलाइज था वो पूरा का पूरा उड़ जाता, वैसा वाला सीन। और फिर उसके बाद में तो ना ये वाली मूव आई, इस टाइम पे तो सो ही रहे थे। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे ना इस पॉइंट पे वो जो ऑप्शन था ना, उसने लगाया अच्छा खासा लो यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा खासा लो लगाने के बाद में ना ये हमारे ना यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस आया। और इस पॉइंट पे वापस आने के बाद में ये एक पीओआई कैंडल थी, जो पीओआई कैंडल हम लोगों ने मिस कर रखी थी, ठीक है। मिस कर दी, नहीं देखी, जो भी है, जो मानना हो मान लो, पर ये पीओआई कैंडल थी। इस पीओआई कैंडल को और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को टच करते ही यहाँ से ऊपर करके निकल गया, ठीक है। जैसे ही ऊपर निकला ये, इसने यहाँ पे चेंज और डिलीवरी किया, और चेंज और डिलीवरी करने के बाद में हमारे फेयर वैल्यू गैप से बढ़िया सब कुछ उठाया। यहाँ पे छोड़ा है इसने बहुत ही प्यारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इस पॉइंट पे छोड़ा इसने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। मैं सो रहा था उस टाइम पे, और भी जनता सोई रही थी उस टाइम पे, कुछ खास नहीं था। एंड देन फिर उसके बाद में ना ये एक मिटिगेशन यहाँ हुआ, यहाँ से फिर से सप्लाई उठाए, और सप्लाई उठाने के बाद में ना जब यहाँ पे ना स्ट्रेंथ नहीं दिखी ना सेलिंग के अंदर, जो ये वाली स्ट्रेंथ थी वो नहीं दिखाई दी अपन को सेलिंग के अंदर, तो इस पॉइंट पे पता लगी गया था कि ये वाली हीरो जीरो होने वाली है, और यहाँ पे ये हीरो जीरो हो गई। अब देखो मस्त चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को, जो मेरा वो जो ऑप्शन है ना, जो मैंने फायर्स के अंदर एग्जिट किया था और जो जीरोधा के अंदर एग्जिट किया था, ठीक है। मान लो कि मेरी उसकी बाइंग प्राइस जो थी ना वो 200 रुपये थी, ठीक है। वो क्लोज हुआ है 500 550 के आसपास कहीं पे। इस वाले मूव के एंड में उसने 75 रुपये का लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हुआ ये, ठीक है। अब देखो एक मैं चीज़ बताता हूँ, आप लोग मतलब ये ना साइकोलॉजी से खेलना है आपको, मार्केट हैरास कर रहा है, वो वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ, मतलब है ना ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे कोई वो थे ट्रेडर कोच थे जो मेरे साथ में ना इस पॉइंट को शेयर किया करते थे, ठीक है। मेरे को आज भी याद है, उनका नाम अरविंद था। और वो मुझे पता है कभी हमेशा पता है क्या बोला करते थे, जब भी ऐसा कोई दिन आता था ना जिसमें ना मैं मॉर्निंग के टाइम पे ना मॉर्निंग के टाइम पे एक पोजीशन से ना लॉस करके, फिर उसके बाद में एक इंट्राडे पोजीशन से ना उस लॉस को रिकवर करके, फिर उसके बाद में ना ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया करता था मैं। जिस टाइम पे आई यूज टू वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब उस टाइम पे मैं कर दिया करता था ना, और फिर जब मैं डे एंड पे ना 3:30 बजे है ना, जब उसके बाद में जब ये देखता था ना कि यार मेरी जो मॉर्निंग वाली पोजीशन है ना, अगर मैंने उसको ना होल्ड किया होता तो अंट संट प्रॉफिट होते और मेरे को अंट संट कमीशन मिलता उस प्रॉफिट का, ठीक है। तो मैं उस टाइम में नाराज हुआ रहता था। ऐसा होता था कि हमारी उसमें ना स्मोकिंग एरिया हुआ करता था, उसमें जा करके मैं सिगरेट जला करके वहाँ पे खड़ा रहता था, और वहाँ पे खड़े खड़े होकर के मैं सोचता रहता था कि यार क्या ही है यार, बहन जो चूतिया मार्केट है ये, वो लोड़ा लसन अपन ने वो ना वो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो अपन ने ही नीचे इग्नोर कर दिया, वो वाली पीओई कैंडल अपन ने देखी ही नहीं, एसएमसी कंसेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं है। मैं खुद ना मन में खुद को ना कोसता रहता था उस टाइम पर मैं, ठीक है। लेकिन वो आते थे फिर आकर के ना हम लोग सिगरेट शेयर करते थे, और फिर वो मेरे को पता है बोलते थे कि यार गौरव तू मेरे को एक बात बता, तू चूतिया है, वो मेरे को साफ बोलते थे, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोफेशनली और इंग्लिश में, ठीक है। ऑफिस के बाहर तो हमारे वैसी बातें चलती थी, पर वो वहाँ पे प्रोफेशनली बोलते थे। तो मैंने पूछा था क्यों सर क्या हो गया, बोले यार एक बात बता, ठीक है तेरे को वो पीओआई कैंडल नीचे नहीं दिखाई दी, मान लिया तेरे को वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नीचे नहीं दिखाई दिया, तेरे को फेयर वैल्यू गैप ऊपर नहीं दिखाई दिया, होती है गलतियाँ इंसान से, एल्गोज जो होती हैं इनसे नहीं होती गलतियाँ, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ये सब जो चीज़ें होती है, क्या बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनसे नहीं होती गलतियाँ, इंसानों से होती है गलतियाँ, इसीलिए इंसान का कहते हैं उसको कि गलतियाँ ही होती है भाई उससे। यार एक चीज़ सोच करके देख कि तेरे को क्या पता कि तूने ना जो 200 रुपये का ऑप्शन खरीदा था, ठीक है, और तू होप के अंदर बैठा है कि वो 200 से 500 चला जाएगा, मार्केट तेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तेरी 50% जो कैपिटल जो मार्जिन तेरे यूटिलाइज्ड है उस ट्रेड के अंदर वो वाइप आउट हो चुका है, और तू 50% के मार्जिन के ऊपर होप लेकर के बैठा है कि ये अभी भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा। तेरे को क्या पता इस चीज़ का। फिर वो मेरे को हमेशा ना ऐसे यूँ ना चेहरे पर यूँ करते थे, यूँ टैप करते थे, और हमेशा बोलते थे कि बोले बेटा मार्केट है ना कभी भी होप पे नहीं चलता, मार्केट हमेशा डिसीजंस पे चलता है, हार्ड डिसीजंस पे। और जो मर्द होते हैं उनके पास में आंड होते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। जो डिसीजन नहीं ले पाता ना वो मर्द नहीं होता, वो वाली चीज़ होती है। तूने कट कर दी, तूने लॉस एक्सेप्ट किया, बहुत बढ़िया, ये अभी तेरी डायरेक्शन में चला गया, वो एक अलग बात है, माँ चुदान दे उस मूव को, लेकिन सुबह तूने तेरी कैपिटल बचा ली और पूरा का पूरा ना तूने मार्जिन यूटिलाइज लॉस नहीं होने दिया, उस चीज़ को समझ। वो बात मेरे को हमेशा याद रह जाती है। और पता है ऐसा कोई दिन आता है ना तो मैं वो वाली चीज़ है ना हमेशा एवरी फकिंग टाइम मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि यार क्या यार, मतलब यार सर यार गजब ही वो दे करके चले गए थे, सीख दे करके चले गए, जो आज भी याद है। एनीवेज
ये है भाई सीन, ठीक है। मैंने इसी के साथ में तुम लोग को ना जो मार्केट था वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या नहीं हुआ, कौन सी ट्रेड बनी, कौन सी ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। सिर्फ अपने पास में ना देखो ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये चूतिया ट्रेड थी, ठीक है, कोई काम की नहीं थी ये वाली ट्रेड, सिंपल सी। इसके अलावा सिर्फ अपने पास में एक तो देखो ये सप्लाई जोन वाली ट्रेड बनी थी, ठीक है। इसके अलावा एक ये पीओई, तो देखो इसका ये ट्रेड मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने खुद नहीं कैप्चर नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन से बनी थी, ये एक अलग बात है, पर ये वाली जो चेंज ऑफ डिलीवरी वाली ट्रेड थी ना, जो मैं तुम लोग को हमेशा बताता हूँ, जो मेरा एक्यूट सेटअप है कि कोई फेयर वैल्यू गैप छूट गया और उसको मार्केट इंट्राडे लेवल पे ही आकर के फिर से है ना वो करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आ रहा है, और फिर भाम ये वाला अपने पास में रिएक्शन देखने को मिलता है। ये अपन ने बहुत बार देखी है यार, ये वाली चीज़ बहुत बार देखी है अपन ने वाली चीज़। ये एग्जैक्ट देखो, ये एग्जैक्ट सेटअप अपन को ये यहाँ पे मिला था, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जैक्ट सेटअप यहाँ पे भी है, देखो ये फेयर वैल्यू गैप वाला है ना। अगर इसको भी छोड़ दो तो यहाँ कहीं पे भी अपने को ये एग्जैक्ट सेटअप मैं तुम लोग को बहुत बार दिखाते रहता हूँ ये वाला, ठीक है। इन सब चीज़ों को हटाओ, फटाफट से अपन बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और आज क्या चोद मचाया है इसने मार्केट ने, ठीक है। फर्स्ट टैंकर्स क्रॉस स्ट्रेट अंडर ईरान डील, इजरायली स्ट्राइक्स रेज डाउट इन लेबनान। मादर चोद, इसराइल ने लेबनान पे फिर से वो करना चालू कर दिया, स्ट्राइक्स करना चालू कर दिया, मेरे को पता ही नहीं इस बात का। द 14 पॉइंट यूएस ईरान पैक्ट एज रेड बाई यूएस ऑफिशियल। ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो वो है फेड वाली रेट कट वाला वो जो सीन है ना, उसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 18 लोग हैं उस कमेटी के अंदर, ठीक है। उसमें से 9 लोगों ने ये बात बोली है कि रेट्स इंक्रीज होंगी और इंक्रीज करनी होगी हमें, ये बात 9 लोगों ने बोली है, ठीक है। रेट कट नहीं हुई है, न इंक्रीज हुई है, अभी के लिए तो एटलीस्ट स्टेबल ही रखी है, अनचेंज रखी है उन्होंने, लेकिन 9 लोगों ने ये बात बोली है कि ये जो इसने लाल सूर ने जो माँ चोदी है ना, इसकी वजह से हमको करना पड़ेगा ऐसा। अब तुम लोग सोचो, 18 लोग हैं कमेटी में, 18 में से 9 बोल चुके हैं अग्रीड स्टेटमेंट पे कि हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो एक और बंदे को अपनी तरफ ले आए तो रेट इंक्रीज होगी, और रेट इंक्रीज होते ही हमें मेटल स्टॉक्स के अंदर है ना कुत्ते तरीके से ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी अपने को। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार ही चल रहा है देखो वैसे तो, लेकिन वो और ज़्यादा हाई चला जाएगा, और फिर उसके बाद में ना हमें घुमा के ना सीधे, जैसे वो होती ना क्या बोलते हैं अपने को, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है एकदम से एक्यूट, वो वाली अपने को ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तुम लोग से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अब है ना निफ्टी ऑफिशियली उस जोन के अंदर आ चुका है कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब है ना किस पॉइंट पे है ना बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे दे, या कब किस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दे। प्योर गैम्बलिंग जोन के अंदर है निफ्टी अब, अगर तुम लोग बीटीएसटी कर रहे हो तो, ठीक है। इसलिए कोई भी पोजीशन को ना अभी के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना, अगर करी हो तो कल काट देना उसको, और कल कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना, और आने वाले वीक में भी मत करना। मैं तुम लोग को यही हिदायत दूंगा, बाकी तुम लोग की मर्जी है, ठीक है। बीटीएसटी मत करना क्योंकि अभी ऐसे जोन के अंदर है निफ्टी कि जहाँ पे सही नहीं होगा मामला, ठीक है। हटाओ ये सब चीज़ें, तो न्यूज़ की माँ की छूट, ये सब हटाओ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इस पे आ जाओ, इस पे आकर के मैं तुम लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ। इसने ना ऑफिशियली यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है ना अपना ये वाला जो क्या बोलते हैं जो चैनल है, इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये तोड़ चुका है। इसका आइडिया नहीं है मेरे को, इसके ऊपर अभी तक इसने नहीं तोड़ा है क्योंकि हमने ना इस चैनल को ना यहाँ से लगा रखा है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे भी इस चैनल को शिफ्ट कर लेंगे अपन, ठीक है यार, इसको यहाँ कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे शिफ्ट कर लेते हैं अपन इस चैनल को, है ना। लेट्स डू इट दिस वे। यहाँ पे ये हो गया, ये मैच जो दी चार्ट मिसमैच होते हैं ना यार, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है यार, बिल्कुल ही नहीं पसंद मेरे को ये चीज़ यार। इस वाली बड़ी वाली कैंडल के यहाँ पे ये रहा, हो गए मैच, ठीक है, हो गए मैच। अब इसमें भी नहीं हुआ है ना। अब देखो ये ना इस पॉइंट पे है ऑफिशियली, ठीक है।
इस वाले पॉइंट पे है, अपने अपर चैनल को ये टच करने वाला है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अपर चैनल को ना ये अगर टच करेगा ना यहाँ पे, तो अपर चैनल के ना यहाँ पे कोई भी गांड का अंदर नहीं है, सबको ये अपर चैनल दिखाई दे रहा है। सब लोग यहाँ पे ना सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे, सब लोग सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे, और मार्केट किस तरफ बैठा होगा, जिस तरफ उसको पैसा दिखाई देगा, ठीक है। सेलर्स को इन्वाइट करेगा, और इनवाइट करने के बाद में ना फिर उसके बाद में एक बार में ना सबके स्टॉप लॉसेस जो है ना ये ले जाएगा, क्योंकि इनको अपनी टंकी भरनी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये बायर्स को इनवाइट कर दे एक बार में, और फिर उसके बाद में ना ये सीधे है ना यूं पलट जाए, और फिर उसके बाद में यहाँ से ना नीचे घुस जाए। कुछ भी हो सकता है, दो सिनेरियो हैं, और दोनों बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हैं आने वाले वीक के लिए। कल से मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, कल वाला दिन वही है कि देखो जो अब की बार ये वाला जैसा हफ्ता निकला ना, अब तुम लोग खुद देख लो, ये फ्राइडे का मूव था 12 जून वाला, ठीक है। ये 15 तारीख का मूव था, मंडे से लेकर के ना यहाँ तक कोई भी मजा आया कि अपने को, कुछ भी मजा आया कि कोई भी ढंग की ट्रेड देखने को मिलेगा अपने को, कुछ खास देखने को नहीं मिला यार अपने को इसमें पूरे के पूरे वीक के अंदर। चूते चूते ट्रेड्स थी एकदम। तो कल के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट है ना हाँ नेक्स्ट वीक से ज़रूर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से अपन को मज़ा आए इस चीज़ में, ठीक है। अभी ये सब तो ना बंद करते हैं अपन, और फटाफट से ये देखो, ये है वो पोजीशन 77,100 की जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी मेरी जो बाइंग प्राइस थी दैट वाज समवेयर अराउंड क्या यार 200 होगी, पता नहीं क्या थी इस चक्कर में, है ना वैसा। तो ये वाली थी वो पोजीशन जिसकी बात कर रहा था मैं अभी। एनीवेज इसको तो हटाओ, यहाँ पे ना मिड कैप ले आता हूँ मैं, एक सेकंड गाइस। ठीक है, ये मिड कैप ले आते हैं अपन यहाँ पे। मिड कैप की ड्राइंग कहाँ गई बहन चौथ सारी की सारी? अच्छा अपन ने उड़ा दी थी भाई सारी की सारी ड्राइंग्स मिड कैप की, उड़ा दी थी क्या? मेरे को तो याद भी नहीं है। हाँ यार उड़ा दी होंगी, माँ चुदान दो। छोड़ो यार, मिड कैप का जो एनालिसिस है ना वो लोग तुम लोग इसी हिसाब से ही फॉलो कर लेना, ठीक है। और ये जो बैंक निफ्टी है इसको भी तुम लोग उसी हिसाब से ही फॉलो कर लेना। मैं सिर्फ निफ्टी का कर देता हूँ, वरना फिर वीडियो बेफालतू में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर फिर भी अगर तुम लोग को ज़रूरत हो ना, तो तुम लोग है ना मेरे को उस पर कमेंट करके बता देना, क्या बोलते हैं, वीकेंड में मेरे को कमेंट करके बता देना। वीकेंड पे मैं वो कर दूंगा, इन दोनों का मिड कैप और है ना बैंक निफ्टी का जो है ये इनका मैं अलग से बना दूंगा तुम लोग को, ठीक है। और व्यूज़ की और ना लाइक्स वाइक्स की तो मात छुद ही चुकी है भाई, इन दिनों पूरी रीच खत्म हो चुकी है। पहले देखो कहाँ बेंचुद हर वीडियो के ऊपर ऑलमोस्ट है ना ट्रिपल डिजिट पे व्यूज़ आते थे, और अच्छे खासे कमेंट हुआ करते थे। अब तो कुछ भी नहीं आता भाई ये सब। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हम वापस बनाएंगे, ठीक है। इस पीओई वाली कैंडल को हटा दो यहाँ से, और ये वाला जो सप्लाई जोन है अब इसको हटा सकते हैं हम। और सप्लाई जोन को हटाने के बाद में ये तो ठीक है भाई, इसको तो नहीं हटाना यार, ये तो बढ़िया है एकदम। ठीक है, इस पे आते हैं वापस फटाफट से। याद रखना ये सारे के सारे इंड्यूसमेंट्स हैं, ठीक है। भरोसा मत करना इन पे, गद्दार हैं भोसड़ी के सारे, ये सारे प्राइस लेवल्स गद्दार हैं, है ना। कोई भरोसा मत करना इन पे। इनके नीचे कुत्ती लिक्विडिटी है जो एलटीआर की वजह से है ना शिकार होगी, और इन सब की मैया एलटीआर से ही चुदेगी, देखना। इन सबको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ना एक ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देना, विच इज़ इम्पोर्टेंट। 5 मिनट्स पे देखें क्या? हाँ 5 मिनट्स पे इस कैंडल को मार्क कर लेना, ये पीओआई कैंडल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। टूटेगी तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से ना फिर उसके बाद में ना शार्प फॉल आएगा। ये टूटेगी ना, शार्प फॉल आएगा, ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेगी फिर अपने को, ठीक है। एक तो इस कैंडल को मार्क कर लेना, उसके अलावा एक ना इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना। ये जो फेयर वैल्यू गैप है दिस इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल एंड इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर टुमारो। मंडे के लिए भी हो सकता है पर देखते हैं, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,145 से लेकर के 24,121 तक।
और इसका शेल्फ है 136 के आसपास कहीं पे, ठीक है। इसको मैंने मार्क इसलिए करवाया फेयर वैल्यू गैप को क्योंकि यहाँ पे ना सप्लाई बैठी थी पहले, ठीक है। वो सप्लाई बहुत ही ज़ोर से ना टूट चुकी है, और अब जब वो सप्लाई के पास में वापस आएगा ना तो वो डिमांड में तब्दील हो जाएगी। तो जब ये वापस सप्लाई के पास में आएगा ना, यहाँ पे जो डिमांड में तब्दील होगी, वो सप्लाई ही हो सकती है जो इसको इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने में मदद करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। या फिर ये पीओई वाली कैंडल है जो इसको ये वाला तोड़ने में मदद कर सकती है, समझ रहे हो। बाकी और कोई इतनी कोई खास जो उम्मीद है वो है नहीं इन सब चीज़ों से, पर देखते हैं भाई बाकी चीज़ें। ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसको ऐसे कैसे मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है यार। इसने ना इतने सारे ऑब्वियस कंफ्यूजिंग पॉइंट्स बना दिए ना, ये दिक्कत है यहाँ पे। एक काम करो यार, इस इंड्यूसमेंट को हटा दो, अपन बाद में लगा लेंगे इस इंड्यूसमेंट को। इस ट्रेंड लाइन को हटा दो, अपन बाद में लगा लेंगे इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। इनको हटा दो, ये तो ऑब्वियस सा है, ये भी ऑब्वियस सा है, ठीक है। और उस पीओई वाली कैंडल को भी मार्क कर लेते हैं जिसने ना ये वाला ना रिवर्सल करवाया था इसने। इस पीओई वाली कैंडल को भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। किसको पता यार, ये वाली कैंडल ही हो जो वो हो जाए। बुलिश ओबी से मार्क करवा रहा हूँ इसको। इस कैंडल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो हैं 24,038 से लेकर के 24,026 तक का, ठीक है। अब एक प्यारी चीज़ समझाता हूँ, देखो मैं तुम लोग को, है ना, सिंपल सी है। वेव थ्योरी के हिसाब से समझना, वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी एंड ट्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीवार पे लिख के रखा हुआ है ना जो मैंने कहा था तुम लोग को। सबसे पहले चेक किया करो ट्रेंड, स्विंग, इंट्राडे, फिर उसके बाद में चेक करो एसएमसी कंसेप्ट्स सारे के सारे, कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, सारी की सारी चीज़ें। फिर चेक करो ओवर रेटा, ठीक है। जब ये तीनों के तीनों तुम्हें अलाइन होकर के एक ट्रेड बता रहे हूँ, बाय या सेल जो भी बता रहे हो, उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे ना इस पॉइंट से पकड़ लो, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अपन ऑब्वियस अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है अपन को, है ना। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये BOS, राइट। अभी ये जो BOS हुआ है ना, इसका छोटा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, बहुत बड़ा POI यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ और ये BOS, ठीक है। इस BOS का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो आज मिटिगेट हो गया, राइट। फिर इसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये BOS, ठीक है। इस BOS का छोटा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ और एक और जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे। अभी वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ना ये यहाँ से ही डायरेक्ट है ना यूँ ऊपर निकल लेगा, नहीं। वेव थ्योरी के हिसाब से ना इसको हिसाब से अपना यहाँ पे ऑर्डर है ना, ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए ना यहाँ पे ना वापस इसको आना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ना ये जाकर के ना इसको यूँ तोड़ सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो देखो हो गई ये सिंपल सी, राइट। अब अगर इसके अलावा अगर इसने ये वाली चीज़ नहीं करी, ठीक है, और इसने ना इसको यहाँ से तोड़ दिया, और यहाँ से तोड़ने के बाद में ना ये क्या चाहता है कि भाई मेरे को भरनी है अपनी पूरी की पूरी ना लिक्विडिटी की बाल्टी, ठीक है। लिक्विडिटी की बाल्टी मैं कैसे भरूंगा ये वाली वेव को कंटिन्यू करने के लिए, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, जहाँ देखो वहाँ ही लिक्विडिटी है, समझ गए। तो ले दे करके सीन ये है कि ये वाली जो वेव है ना, फिर ये यहाँ से पलट सकती है, यहाँ से पलट सकती है, यहाँ से कहीं से भी पलट सकती है। लेकिन तुम लोग को क्या ध्यान देना है कि तुम लोग के लिए सेल पॉइंट कहाँ बन जाना चाहिए कि ये ना, या तो देखो ये यहाँ पे आया और इस फेयर वैल्यू गैप को ना इसने यहाँ पे ना तोड़ दिया, ठीक है। रुको ये हटा दूँ सारे, इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ये सेम एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। देखो ये एक और कहाँ पे बना था, है ना, ये रहा एग्जैक्ट ये रहा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे BOS करते हुए ऊपर जाने की कोशिश, है ना। या फिर अगर यहाँ पे भी नहीं देखना
तो यहाँ पे देख लो, छोटे छोटे बीओएस करते हुए ऊपर जाने की कोशिश, ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है ना, ये स्क्वीज हो रही है, ठीक है। अभी सांस लेने के लिए और इंड्यूसमेंट्स को निकालने के लिए आना पड़ेगा इसको, उसके बाद में ही ऊपर जा पाएगा ये, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए ना यहाँ पे ना ये जो एनालिसिस है ना प्यारा सा, ये तो कर दिया। सिंपल रखो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट मत करो यहाँ पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर पीओआई हो गया, और ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। ये तो लगा दिया वो अपन ने। अब आगे क्या, हाउ कैन वी ट्रेड दिस, वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। 4 सिनेरियो पकड़ लो, सिंपल सी थ्योरी, सिंपल सा केस। 4 सिनेरियो पकड़ते हैं और पकड़ करके उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ना आज की तरफ फ्लैट गैप, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होगी, मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सप्लाई उठाई और ये यहाँ से गिरना चालू करेगा, ठीक है। अभी इतनी प्यार से तो इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ नहीं देगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई बैठी है पूरी की पूरी, इस सप्लाई ने टूटने दिया है खुद को, ठीक है। सिर्फ बाल्टी भरने के लिए टूटने दिया है इसने खुद को, लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। ये सप्लाई इतनी आसानी से है ना, वो नहीं होने देगी। ये लोग है ना यहाँ पे लिक्विडिटी तो जनरेट करेंगे और उसके बाद में ही तोड़वाएंगे लोग इस चीज़ को। अब वो लिक्विडिटी कैसे जनरेट होगी कि ये यहाँ पे है ना चोद मचाएगा थोड़ा सा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से दिखाएगा कि भाई आ जाओ, मेरे को बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और इन सबको ना ये यहाँ से ना निकालते हुए खट 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 एक बार में निकाल देगा इनको सबको ये, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना ये ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। ये तुम लोग को सेल कहाँ पे करना है, ये इंड्यूसमेंट टेकआउट हो जाए और ये वाला कोई इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग पॉइंट, सप्लाई पॉइंट, इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो रहा हो ना, उस पॉइंट पे सेल करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके, और फिर उसके बाद में ना ट्रेंड के मजे लो और उसको राइड करो। पर कोई भी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड मत करना, पहले बोल रहा हूँ फ्राइडे को। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये वाला है, ठीक है। दूसरा मोस्ट लाइकली सिनेरियो सुन लो, या फिर वैसे ही सुन लो कि स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे कहीं पे गैप ओपनिंग हो जाती है, और मान लो कि इसने ना अपना चैनल तोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही चैनल तोड़ा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है। या तो अच्छी खासी ना भयंकर डिमांड आने लग जाए और खड़ी खड़ी कैंडल्स बनने लग जाए एकदम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, अपने ना यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के लिए ना ये अपने इस वाले जोन को ना मिटिगेट करने के लिए जाएगा, और इस वाले जोन से ना फिर हो सकता है कि अपने को रिएक्शन दिखे, ठीक है। अभी लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी इसको, इस पॉइंट पे मिलेगी। ये इस लिक्विडिटी को लिए बिना तो कहीं जाएगा नहीं, बहुत लिक्विडिटी जमा है यहाँ पे, कहीं नहीं जाएगा इसको लिए बिना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक दिखाएगा और फिर यहाँ पे है ना कुछ गैप अप या गैप डाउन से है ना कुछ यहाँ पे खेल कर देगा ये वाला, ठीक है। मान लो कि मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो कि बहुत ऐसे सप्लाई जोन के ऊपर या फिर ऐसे जोन्स के ऊपर है ना बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गई 1% के अराउंड गैप अप ओपनिंग होगी, मान लो यहाँ पे, ठीक है। देखो गैप अप ओपनिंग होगी, इस केस में क्या, निफ्टी जो है ना ये अपने अनचार्टेड जोन के अंदर आ गया, ठीक है। कोई माई बाप नहीं है, न कोई सपोर्ट है, ठीक है, न कोई रेजिस्टेंस है, न कोई आसमान है, न कोई धरती है इसके लिए, ठीक है, दूर दूर तक। तो इस केस में सिंपल सी चीज़ ये है कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो ना इस केस में ये होगा कि जैसे मान लो कि अगर यहाँ कहीं पे अगर निफ्टी खुल जाता है ना, तो ये ना खुलते के साथ ही गिरना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑर्डर्स पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं। और फिर उसके बाद में 24,500 वाले जो है ना, इनकी फट जाएगी बहुत गंदी। ये पहले तो ना निकलने का मौका मांगेंगे जिस भी बड़े प्लेयर ने गैप अप ओपनिंग करवाई है उससे, ठीक है। ये जैसे ही 24,300 पे आया, जो कि एक इंट्राडे सपोर्ट बन जाएगा OI डेटा के यहाँ पे, तो इन सारे के सारे ना फिर इन सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को ना वो OI डेटा जो है वो खा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और वो लोग ले जाएंगे सारे के सारे स्टॉप लॉस, ठीक है। एक और सिनेरियो सुन लो कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 101 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ना। अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ना वो गैप के साथ में टूट चुका है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये तो तुम लोग बैक टेस्ट कर लेना इस चीज़ को जाकर के, ठीक है। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। जैसे मान लो कि एक जोन है जो ना बहुत ही हाई सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई जोन है यहाँ पे, है ना। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख लो ये वाली चीज़ और इसको बैक टेस्ट कर लेना, तुम लोग को पता लग जाएगा। ये बहुत हाई सप्लाई जोन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो प्राइस थी ना,
इस प्राइस ने ना इसको यहाँ पे ना इज्जत के साथ में ना मोमेंटम को मेंटेन करते हुए बरकरार रखते हुए ना यहाँ पे इज्जत के साथ में अप्रोच किया, ठीक है, और भाम करके ना एक बार में इन सब की मार चोद दी और लिक्विडिटी ले गया यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर इसको वास्तव में ना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है तो ये अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के ना या फिर इस वाले ना डिमांड जोन पे या फेयर वैल्यू गैप पे आकर के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी केस में याद रखना कि अगर है ना इसने यहाँ से गैप डाउन के साथ में ना अगर अपने किसी भी ना इन वाले ना किसी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ना वो कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो उसके बाद में ये सिचुएशन जो है ना ये ऐसी कैसी चेंज हो जाएगी और फिर उसके बाद में जोन री एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये वाली जो मूव होगी ना, इस वाली मूव को सिर्फ कहेंगे कि बाल्टी भरने के लिए, लिक्विडिटी भरने के लिए सिर्फ यहाँ पे ना ये वाली मूव लाई गई थी इनके द्वारा कि इन लोगों को और जोर से सेल करना था और बाय करवाना था रिटेलर्स को पूरा बाय करवा दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पे कर दिया डंप इन लोगों ने, ठीक है। इसीलिए आज है ना तुम में से कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ये वाला जो मूव था इस टाइम पे ओवर रीडर जो था वो भी ना बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोग को समझा रहा था कि मान लो यहाँ पे 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, फेयर वैल्यू गैप टूट गया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे ये हमारा जो पीओआई पॉइंट है, ठीक है, ये पीओआई पॉइंट और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। पहले तो ना देखो थोड़ी सी तो ना ये हिम्मत देंगे इसको, है ना, हिम्मत दे दी। अब अगर फेयर वैल्यू गैप पे आ करके अगर इसने यहाँ से नहीं गिरा तो ये नहीं गिरेगा, फिर उस केस में वापस ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, अनलेस क्लोजिंग कैंडल से है ना वो नहीं मिल जाए, इसको रेजिस्टेंस नहीं मिल जाए, ठीक है। पर उसके बाद में ना या तो ऊपर निकलेगा ये और क्लोजिंग कैंडल से रेजिस्टेंस मिल गई तो फिर अपने को ये वाला जो सिनेरियो है ये अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट सिनेरियो सुन लो, लास्ट सिनेरियो में आता है कि यहाँ पे ना बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, जैसे मान लो कि यहीं कहीं पे ना गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मान लो यहाँ पे खट ऑर्डर जो है वो ना यहाँ पे पंचन हो गए, ठीक है, और पुट वाले जो थे वो सारे निकल गए और कॉल वालों ने अपनी 24,200 पे अपनी पोजीशंस बना ली, ठीक है। अगर ऐसा होगा ना तो इस केस में सिंपल सी चीज़ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेट हो चुका है, इसमें शक्ति नहीं बची है, ये टेकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट टेकआउट हुआ, इंड्यूसमेंट टेकआउट होते ही यहाँ पे ना 24,000 की पुट वाले जो हैं इनकी गांडें फायर हो जाएंगी, इनकी गांड जैसे ही फायर होंगी यहाँ पे, ठीक है, तो चीज़ा लेदर हो जाएगा पूरा यहाँ पे कंप्लीट डायरेक्ट। फिर यहाँ पे ये प्राइस यहाँ आएगी और यहाँ पे अगर के फिर है ना यहाँ से अपने को देखने को मिल सकता है ये सिनेरियो, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन पर्पज़ क्या है कि इन सब कुत्तों को निकालना, ठीक है, ये जितने भी कुत्ते बैठे ना यहाँ पे इन सब को निकालना, इन सब की लिक्विडिटी ले जा करके उसके बाद ही मार्केट को ऊपर जाना है, ऐसे तो नहीं जाएगा भाई मार्केट ऊपर, ठीक है। अगर ये पिंक बॉक्स टूट गया तो गैप फिल होगा, फिर वो समझ जाओ, ठीक है। ये था भाई लोग प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा एनालिसिस, सिंपल सा, अपना ध्यान रखना इस चीज़ का, इससे बकचोदी मत करना, लड़ाई मत करना बिल्कुल भी। इसके अलावा मैं तुम लोग को एक यूएस ऑयल का और दिखा देता हूँ। कल बहन चोद यूएस ऑयल में वो देख, ये हाँ ये वाली मूव देखी थी, आर्बिट्राज वाली मूव, ये वाली कितनी खतरनाक मूव थी भाई। किसी ने इस कैंडल को ना लाइव बनते हुए देखा था क्या, लाइव, मतलब बहन जो घमंड है बहन चोद, इस कैंडल को लाइव है ना ऐसे गांड मारते हुए देखने का ढंग से। क्योंकि तुम लोग सीन देखो भाई, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठा करके भाई इस कैंडल ने कितने बायर्स को इनवाइट किया होगा और कितने सेलर्स का ना स्टॉप लॉस इसने निकाला होगा भाई। 2% सेकंड्स के अंदर, मतलब लिटरली 3% एक्चुअली, वैसे तो सेकंड्स के अंदर 2% के अराउंड तो वैसे ही है ये। लेकिन ये वाली बहुत खतरनाक मूव थी यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूव थी। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से वो लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के फिर उसके बाद में गिर गया ये, ठीक है। एनीवेज इन सबको हटाओ, आगे का बता देता हूँ, आगे का क्या सिनेरियो है इसमें, है ना। ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो अब, और हमारे पास में नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है 71.64 का टारगेट है हमारे पास में, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं तुम लोग को ये वीडियो डालूंगा, इसको देख करके ना यहाँ पे ना ट्रेड ले लेना, ठीक है। एक तो देखो इस जोन को मार्क कर लो, यहाँ पे इस जोन को मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ, कर लो इसको मार्क, है ना। इसको छोड़ देना, इग्नोर करना कंप्लीटली, ठीक है। हाँ, वैसे तो ये कंटिन्यू कर रहा है, पर देखते हैं ये अपना ना ये भरने के लिए ये फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए आता है या नहीं आता, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पे, है ना। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को ना इसने क्रॉस किया ना तो फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर, और चेंज ऑफ डिलीवरी के बाद में फिर ये क्या करेगा,
कि अपने ना जो ये वाले इंड्यूसमेंट्स है ना, इन इंड्यूसमेंट्स को निकालेगा ये यहाँ से। कैसे? जो ये पॉइंट है इसको निकालेगा, ठीक है, इसको निकालेगा, इसको निकाल देगा और इसको भी निकाल देगा। इन सबको निकाल करके फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर होने को ना ये भी चीज़ हो सकती है कि ये एग्जैक्ट अपनी ना इस वाली कैंडल से ये रेजिस्टेंस ले ले और यहाँ से ना रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर उसके बाद में ना ये अपने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ना गिरना चालू कर दे, ठीक है। पर ये जो अभी कंटिन्यू कर रहा है ना ये जर्नी को, है ना, ये इसमें बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी कोशिश मत करना बहती गंगा में हाथ धोने की, ये कभी भी पलट सकता है यहाँ पे, ठीक है। यूएस ऑयल का ऐसा सीन है। इसको हटा दो, हटाना चाहो तो तुम लोग, अगर इसको लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको लगा लो, लगाना चाहो तो, अगर, ठीक है। ये रहा। और हाँ, कहीं ना कहीं यार ये सही बात है, क्योंकि एक चीज़ सोच करके देखो ना यार तुम लोग, ये एक्यूट लो था। इस एक्यूट लो के बाद में ना इसने अच्छा खासा ना यहाँ से ना मूव दिखाया, ठीक है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेकर के फिर उसके बाद में ना अभी अच्छा खासा ना गिरते गिरते ना नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ पे इसलिए ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर कितनी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा यार ये निकाल करके यहाँ पे, समझ रहे हो, वैसा वाला सीन। तो ये है भाई पूरा का पूरा सौदा, है ना। यूएस ऑयल समझ में आ गया, निफ्टी समझ में आ गया, निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया, ये है पूरा का पूरा सीन। ओवाई डेटा पे आ जाओ, लास्ट ओवाई डेटा देख करके वीडियो कंक्लूड कर देते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बढ़िया है, अच्छा है, हो जाता है यार लंबा, क्या करें। निफ्टी पे आ जाते हैं सबसे पहले। फुल डे के अंदर है ना, यहाँ पे डेटा देख लो। फुल डे के अंदर यहाँ पे डेटा देखोगे ना तो तुम लोग देखो कि 24,100 पे जो ना 3 मेजर स्ट्राइक्स है ना, यहाँ पे 3 मेजर स्ट्राइक्स हैं, इन पे ना कॉल की अनवाइंडिंग हुई है और 24,100 पे ना पुट वाले और ज़्यादा ऐड हो गए, ठीक है। देखो 24,000 पे तो थे ही थे, है ना, यहाँ पे और ज़्यादा ऐड हो गए ये लोग 24,100 के ऊपर, ठीक है। इसको लास्ट के 1 घंटे से कंपेयर करो तो लास्ट के 1 घंटे में तुम लोग एक चीज़ समझ जाओगे कि लास्ट के 1 घंटे में जो मूव आया ना, इसमें एक चीज़ देखो कि लास्ट के 1 घंटे में ना इसने इतना खतरनाक मूव दिया है, ठीक है। अपन को इसने इतना बढ़िया ना वो निकाल करके दिया सब कुछ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में फिर भी ना यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये लोग जो पुट वाले हैं ना, ये लोग क्यों खाली हुए हैं यहाँ पे, क्यों खाली हुए हैं ये लोग यहाँ पे, सोच करके देखो यहाँ पे इस वाली चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा लास्ट के 15 मिनट्स में आ जाओ और लास्ट के 15 मिनट्स में एक और चीज़ देखो यहाँ पे। फुल डे के अंदर पुट वाले 2,65,00,000, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर कॉल वाले खाली हुए हैं 2 करोड़, पुट वाले ऐड हुए हैं 67 lakhs, कोई बात नहीं। लास्ट के 15 मिनट्स में देखो, लास्ट के 15 मिनट्स में ना यहाँ पे जो कॉल वाले हैं ना, ये 8.96 lakhs खाली हुए हैं और पुट वाले 23.74 lakhs ऐड हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 10 पे ले जाऊँ, है ना, या सिर्फ मैं अगर इसको 5 पे ले जाऊँ तो यहाँ पे देखो तुम लोग एक सिनेरियो, इक्विलिब्रियम आ गया ना यहाँ पे। अगर इंट्राडे की बात करें तो ओपन, राइट, लास्ट के 5 मिनट्स में भी देख लो, अगर यहाँ पे 5 पे लेकर के आए, आ गया ना इक्विलिब्रियम फिर से यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे कहानी पक रही है थोड़ी ना कुछ बढ़िया सी, ठीक है। ये वाला सीन है। और बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का फुल डे का डेटा क्या कह रहा है यहाँ, ये तो बुलिश ही है भाई, जो पता नहीं कब तक बुलिश, पता नहीं कब तक बुलिश रहेगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट के 15 मिनट्स और लास्ट के 5 मिनट्स, है ना। सेंसेक्स का नेक्स्ट वीक का और देख लो, वो निफ्टी से मैच करना चाहिए, तभी जाकर के ना हमारी कहानी ना, जो हमने इतनी देर से हम लोग जो पंचतंत्र की कथाएं बुन रहे हैं ना, सपने सुहारने मादर चोदोगे, वो जाकर के तभी सच होंगे। फुल डे इक्विलिब्रियम यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। लास्ट का 1 घंटा पुट वाले थोड़े से ज़्यादा हैं, 2 लाख के अराउंड ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, इक्विलिब्रियम। लास्ट के 15 मिनट्स परफेक्ट इक्विलिब्रियम और लास्ट के 5 मिनट्स भी इक्विलिब्रियम। इनडिसाइसिवनेस है सेंसेक्स के हिसाब से तो पूरी की पूरी। निफ्टी के हिसाब से लास्ट का 1 घंटा जो था वो बेरिश है, फुल डे जो है वो बुलिश है, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे को ही तवज्जो देते हैं अपन, तो वो बेरिश है निफ्टी के अंदर, ठीक है। एनीवेज सेंसेक्स जो है वो इक्वल है पूरा का पूरा, है ना। तो मेरी बातें मत मानना यार यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। इस एनालिसिस को ऐसे कैसे बना लो और इसको फॉलो कर लेना भाई यहाँ पे, है ना। आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनएस रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग भाई। अब मेरी बातें मत मानना, मानना हो तो मानना। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो, कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.